कृष्णा। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका फिर से हरे कृष्ण वेबनी में। और आज जैसे आप देख रहे हैं अभी अंधेरा है, सुबह के 4:30 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं ब्रजमंडल परिक्रमा में जो है गोकुल धाम में। हरी बोल। बने रहिए हमारे साथ, कोशिश करूँगी अच्छे से अच्छे आपको ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन करा सकूँ। हरे कृष्ण है। और अब देखिए ये भक्तों के टेंट आ गए। जो भी ब्रज 84 कोस यात्रा करता है वो इन्हीं टेंट में रुकता है। दिन में परिक्रमा लगाते हैं और रात को इसी टेंट में विश्राम करना पड़ता है। और ये यहाँ पे सभी भक्तों के जो टेंट है, सामान उनका इन्हीं ट्रक में आता है। अगली लोकेशन पे जब जाते हैं तो सामान आ जाता है। और अब हम आ चुके हैं चिंता हरण घाट जो कि गोकुल में है। बस से उतरकर सभी भक्त अंदर जाते हैं। और यहाँ पर हिज हॉलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज जी का लेक्चर चल रहा था, जो जाते ही हमने लेक्चर अटेंड की। छोटी सी क्लिपिंग मैं इसमें डाल रही हूँ क्योंकि ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। महाराज जी का लेक्चर सुन रहे थे हम लोग और महाराज जी के लेक्चर के बाद ये हम यहाँ पर आ गए यमुना मैया के दर्शन के लिए। महाराज जी का लेक्चर जो है वो यमुना के घाट पे ही हो रहा था, चिंताहरण घाट पे। और ये देखिए यमुना मैया कितनी प्यारी, कितनी निर्मल लग रही हैं, खुली खुली। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी वहाँ से। फिर हम अंदर टेंपल के गए। इस टेंपल की भी छोटी सी कहानी ये है कि यहाँ शिव जी ने विश्राम किया था। मैया को जब पता चला था यहाँ कोई साधु महात्मा आए हैं तो मैया कन्हैया को लेके आई थी यहाँ पे, क्योंकि मैया को बहुत चिंता होती थी। आए दिन कोई ना कोई राक्षस जो था वो कृष्णा पे हमला करता था। तो मैया कन्हैया को यहाँ लेके आई थी और उन्होंने शिवजी के दर्शन किए, कन्हैया ने और मैया ने। और शिवजी ने जो है वो कन्हैया के। आप देखिए ये प्रसादम टाइम हो गया यहाँ पे सब भक्तों की। जो यहाँ भी 2 प्रसाद बने हुए थे। भीष्म पंचक जिन्होंने रखा हुआ उनके लिए एकादशी प्रसादम था और जो अन्न पे थे उनके लिए अन्न प्रसादम था। और इतने भक्त थे, इतना भरपूर प्रसाद। ये देखिए हमारी एकादशी प्लेट कितनी भरी भरी है, मतलब प्रसाद पाके भी ऐसा लग रहा था कि ख़त्म ही नहीं हो। और अब हम आ चुके हैं ब्रह्मांड घाट गोकुल में। इसकी भी छोटी सी कहानी ये है। इसकी लीला ये है कि जब कन्हैया ने मिट्टी खाई थी, मैया ने उनसे बोला मुख खोल। और जैसे ही कन्हैया ने अपना मुख खोला तो मैया को सारा ब्रह्मांड जो है वो छोटे से कन्हैया के मुंह में दिखा। और ये यहाँ की छोटी सी स्टोरी है जो कि बहुत ही, मतलब कन्हैया की हर लीला में कोई ना कोई रहस्य छिपा हुआ होता है। तो ये ब्रह्मांड घाट पे हम परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा करते देखिए मैं आपको दर्शन कराती हूँ। ये पिक्चराइजेशन से बनाया हुआ है कि कैसे मैया ने कन्हैया को बोला और कन्हैया के मुंह में उन्होंने देखी पूरी पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड। ये अंदर क्योंकि दर्शन अलाउ नहीं थे तो बाहर से ही थोड़ा सा मैं आपको दर्शन करा रही हूँ। और बहुत ही अद्भुत, बहुत ही प्यारा लग रहा था। वहाँ पर एक अच्छी सी फीलिंग आती है, एक भक्ति में। देखिए सब भक्त वहाँ आए हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। कार्तिक के लास्ट के 2-3 दिन ही रहते हैं। और देखिए यहाँ भक्त स्नान करते हुए यमुना मैया में, बहुत अच्छा लगता। हम लोगों ने स्नान तो नहीं किया लेकिन हमने कीर्तन किया। देखिए बच्चों को कीर्तन को एंजॉय करते हुए कितना प्यारा लग रहा है। छोटे छोटे बच्चे इतना प्यारा डांस कर रहे थे। हरे कृष्णा महामंत्र पे कीर्तन चल रहा था। यमुना जी का किनारा, गोकुल नगरी, ये एक फील ही अलग है। ये तभी आप कर सकते हैं जब आप खुद यहाँ होंगे। बहुत ही प्यारा। देखिए छोटे छोटे बच्चे कितने लग रहे हैं ये बच्चे। और ये बच्चे रोज डेली लगभग 12 से 15 किलोमीटर पैदल परिक्रमा करते हैं। उसके बाद इतना सुंदर कीर्तन, अद्भुत, बहुत ही अद्भुत। हरि समय हो चुका है लेक्चर का। तो यहाँ हिज ग्रेस रुक्मिणी जीवन प्रभु जी का लेक्चर था। छोटी सी क्लिपिंग देखिए। और अब टाइम हो चुका है संध्या समय। संध्या समय दीपदान का समय है और हमें वापस भी जाना था और भी लीला स्थलियों के दर्शन करने थे। तो हम वहीं टेंट हाउस में देखिए जहाँ डेवोटीज़ रुके हुए थे। तो अब हम आ गए नंद महल गोकुल में। नंद महल गोकुल वही जगह है जहाँ वासुदेव कन्हैया को उठा के लाए थे एक टोकरी पे सिर में। और चोर गली आज भी यहाँ एक भी लाइट नहीं जलती। देखिए ये प्रभु जी हमें बता रहे हैं कैसे कन्हैया को लेके आए थे वासुदेव जी। और अंदर नंद महल है जहाँ दर्शन अलाउ नहीं, मतलब दर्शन थे बट कैमरा अलाउ नहीं था। तो यहाँ 84 खंबे का आप दर्शन कर लीजिए। ये खंबे 84 खंबे हैं और ये खंबे 6000 साल पुराने हैं। और ये कान्हा के समय के ही खंबे हैं। देखिए आप दर्शन कर सकते हैं, भक्तों की भीड़ है यहाँ पे।
और ये मंदिर के बाहर का नज़ारा। यहाँ बहुत से कार्तिक मास चल रहा है तो बसों की बस भर के आती हैं भक्तों की। तो यहाँ कुछ भक्तों की टोली बैठी है जो कि कीर्तन कर रही थी। बहुत ही सुंदर कीर्तन चल रहा था यहाँ पे। देखिए आप दर्शन कीजिए। और ये वो जगह है जहाँ शिवजी ने खड़े होकर तपस्या की थी कान्हा के दर्शन करने की इच्छा से, लेकिन मैया ने डर के मारे कि कोई राक्षस बहरूपिया है तो उन्होंने दर्शन नहीं कराए थे, इसलिए उन्होंने शिवजी को कान्हा के दर्शन नहीं कराए। और यहाँ जब भी कोई भक्त दर्शन के लिए जाता है तो उन्हें बाहर थोड़ा सा इंतज़ार करना होता है, और इंतज़ार के समय वो कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, फिर उन्हें अंदर आने की इजाज़त मिलती है और कन्हैया के दर्शन मिलते हैं। देखिए मैं पास से आपको वो जगह दिखाती हूँ। एग्जैक्टली वो जो सामने भक्त बैठे हैं यहाँ पर कहते हैं कि शिवजी खड़े हुए थे, उन्होंने प्रतीक्षा की थी। तो यहाँ कुछ प्रतीक्षा करने के बाद ही हमें कान्हा के दर्शन होते हैं। दर्शन कर लीजिए। देखिए कीर्तन हो रहा है यहाँ भी कीर्तन हो रहा है और बहुत ही अद्भुत नज़ारा। और अब हम दर्शन कर रहे हैं ओखल लीला के। देखिए ये वही ओखल है जहाँ कन्हैया को बांधा था मैया ने। बहुत ही अच्छा। हमने यहाँ दीपदान किया, दामोदर अष्टकम का पाठ किया और अब हम आ चुके हैं रमन रेती में। नेक्स्ट डे रमन रेती में देखिए बच्चे छोटे छोटे ग्वाल बाल बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ की लीला ही यही है। कन्हैया अपने ग्वाल बालों के साथ यहाँ रमन रेती में विहार किया करते थे, खेलते थे। यहाँ बच्चे बुजुर्ग सभी यहाँ ब्रज की रज में लोटपोट होकर ब्रज की रज का आनंद लेते हैं। देखिए हमने जो दर्शन किए, हमारी ब्रज यात्रा जैसी रही, मैंने आपको दर्शन कराए। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।